हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज थोरी में। तो हम देख रहे थे कक्षा 6 के विषय संस्कृत दीपकम प्रथम भाग के कंप्लीट सिलेबस को। तो हमने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था। आपका देखिए फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर डन हो चुका है, एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर्स। और अब थर्ड चैप्टर का हमने विद एक्सप्लेनेशन देख लिया था हिंदी अर्थ के साथ में, अहम च त्वम च। अब देखेंगे इस पूरे चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर्स हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के विद हिंदी ट्रांसलेशन के साथ में हम ये क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप जैसे कि पीडीएफ में देख पा रहे हैं, हमने ये पिछले वीडियो में देख लिया था जो आपका पूरा चैप्टर है विद एक्सप्लेनेशन हिंदी अर्थ के साथ। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अभ्यास कार्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ऐसा वीडियो ना पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा जिसमें आपको हिंदी अर्थ के साथ में पूरे अभ्यास कार्य को बताया गया हो। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहेगा इसी तरह मेरे साथ, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर इसी पार्ट में लर्न हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के अभ्यास कार्य। फर्स्ट क्वेश्चन है उच्छे पठन्तु अवगच्छन्तु च। ऊंची आवाज में आपको दिया गया जो श्लोक है वो पढ़ना है और समझना है। चलिए पढ़ते हैं। त्वं माता त्वं पिता त्वं बंधु त्वं सखा त्वं विद्या त्वं द्रविणं देवदेव त्वं एव मम समरदेव। त्वमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देवदेव। ये श्लोक हम कई बार हमारी प्रार्थना सभा में करते आ रहे हैं। आपने भी किया होगा, हमने भी किया था। तो काफ़ी अच्छा श्लोक है। इसको ऊंची आवाज़ में आपको पढ़ना था, समझना था। इसका आप जो राग है वो भी देख सकते हैं। तमेव माता च पिता तमेव बंधु सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देवदेव। इस तरह से ये श्लोक का जो राग है वो होता है। तो आप इसे पढ़ करके अपनी प्रार्थना सभा में सुनाइए अगर नहीं सुनाया जा रहा है तो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है उदाहरण अनुगम। अधोलिखितेषु वाक्येषु पट्टिकात उचिते पदे रिक्त स्थानानि पूरयन्ति। आपको उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित वाक्यों में पट्टिका, जो आपकी येलो पट्टी दे रखी है, इसमें जो ब्लैक शब्द दे रखे हैं, जो काले अक्षर लिख रखे हैं, अक्षर शब्द कह दीजिए, शब्द लिख रखे हैं, तो उसमें से उचित पद को लेकर के आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो रिक्त स्थान कुछ इस तरह से हैं। शिक्षको स्व, तो यहाँ पर आ जाएगा आवाम शिक्षको स्वः। मंचे यूयं नर्तके स्थ, अत्र अहम अस्मि। सभाया युवां गायिके स्थ, विद्यालये वयम स्म, वैद्यालये त्वं चिकित्सका अस्ति। देखिए आवाम शिक्षको स्व का अर्थ होता है हम दोनों शिक्षक हैं। मंचे यूयम नर्तके स्थ का अर्थ है मंच पर आप सभी नर्तकियां हैं। अत्र अहम अस्मि का अर्थ होता है यहाँ मैं हूँ। सभायाम युवाम गायिके स्थ का अर्थ है सभा में तुम दोनों गायिकाएं हो। विद्यालय वयम स्वम, हम विद्यालय में हैं। विद्यालय त्वम चिकित्सका अस्सि, तो यहाँ पर हो जाएगा अर्थ अस्पताल में तुम चिकित्सक हो, ठीक है। तो इस तरह से हिंदी अर्थ भी देख लिया हमने। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और थर्ड क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। चित्र दृष्ट्वा उदाहरणस्य अनुगुणम वाक्यानि लिखन्तु। चित्र देखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखें। तो चित्र के अनुसार हमें वाक्य लिखने हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अहम शिक्षका अस्मि, मैं शिक्षक हूँ। आवाम शिक्षको स्व, हम दोनों शिक्षक हैं। वयम शिक्षका स्म, हम सभी शिक्षक हैं। तो इसी तरह से आपको आगे कंप्लीट करना है। आपने जो चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में देखा था, एक के लिए अहम, दो के लिए आवाम और हम सब के लिए वयम यूज़ करते हैं अश्म शब्द के लिए, अगर खुद का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर उसी तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। तो अहम तंत्रज्ञ इसमें, मैं इंजीनियर हूँ। आवाम तंत्रज्ञ स्व, हम दोनों इंजीनियर हैं। वयम तंत्रज्ञ स्म, हम सभी इंजीनियर हैं। इस तरह से हो जाएगा। अहम नर्तक अस्मि, मैं नर्तक हूँ। आवाम नर्तक्यो स्व, हम दोनों नर्तकियाँ हैं। और यहाँ पर हो जाएगा वयम नर्तक्य स्म, हम सभी नर्तकियाँ हैं। अहम चालक अस्मि, मैं चालक हूँ। यहाँ पर हो जाएगा आवाम चालको स्व, हम दोनों चालक हैं। वयम चालका स्म, हम सभी चालक हैं। ये था पुल्लिंग के लिए। अब देखिए स्त्रीलिंग के भी सेंटेंस देख लेते हैं। अहम आरक्षिका अस्मि, मैं आरक्षिका हूँ, सैनिक को बोलते हैं। आवाम आरक्षिके स्व, हम दोनों सैनिक हैं।
वयम आरक्षिका स्व, हम सभी आरक्षिका यानी सैनिक हैं, ठीक है, महिला सैनिक। इसी तरह से ये हो जाएगा अहम छात्रा अस्मि, मैं छात्रा हूँ। आवाम छात्रे स्व, हम दोनों छात्राएं हैं। वयम छात्रा स्म, हम सभी छात्राएं हैं। अहम गायिका अस्मि, मैं गायिका हूँ। आवाम गायिके स्व, हम दोनों गायिकाएं हैं। वयम गायिका स्म, हम सभी सह चिकित्सक हैं। तो यहाँ पर हम सभी आ जाएगा गायिकाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये नीचे का ही प्रिंट हो गया है, तो अब इसको करेक्ट कर दीजिएगा, गायिकाएं हो जाएगा ये, ठीक है। कई बार कंप्यूटर मिस्टेक हो जाती है, तो इस तरह से यहाँ पर आप कर दीजिएगा कि हम सभी गायिकाएं हैं। ये नीचे का ही ऊपर छप गया है, ठीक है। अहम अनुवैद्यास्म, मैं सह चिकित्सक हूँ। सह चिकित्सक जो चिकित्सक की सेवा, चिकित्सक के साथ में आपने देखा एक असिस्टेंट टाइप होता है, नर्स जिसको कंपाउंडर बोलते हैं, वो उसी टाइप से नर्स का यहाँ पर एग्जाम्पल है कि मैं सह चिकित्सक हूँ। आवाम अनुवैद्य स्व, हम दोनों सह चिकित्सक हैं। वयम अनुवैद्य स्म, हम सभी सह चिकित्सक हैं, ठीक है। अगला देखिए, अब देखिए ये तो था खुद के इंट्रोडक्शन। अब देखिए हम दूसरों को कैसे बोलेंगे कि तुम हो, तुम दोनों हो। तो इस तरह से युष्मत शब्दों का प्रयोग देखेंगे कि त्वम चिकित्सकसि, एक लड़का बोल रहा है कि आप चिकित्सक हैं। युवाम चिकित्सकोस्थ, तुम दोनों चिकित्सक हो। यूयम चिकित्सकस्थ, तुम सभी चिकित्सक हो। इसी तरह से त्वम लेखकसि, तुम लेखक हो। युवाम लेखकस्थ, तुम दोनों लेखक हो। यूयम लेखकस्थ, आप सभी लेखक हो। इसी तरह से त्वम सैनिका असि, तुम सैनिक हो। युवाम सैनिकस्थ, तुम दोनों सैनिक हो। यूयम सैनिका हस्त, आप सभी सैनिक हो। इसी तरह से त्वम क्रीडक असि, तुम खिलाड़ी हो। युवाम क्रीडकोस्थ, तुम दोनों खिलाड़ी हो। यूयम क्रीडिका स्थ, आप सभी खिलाड़ी हो। तो इतने सारे एग्जाम्पल कर चुके हैं हम कि अब तक तो आपको ये तो आ ही चुका होगा कि आप दूसरों को इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे और खुद का इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे। यूयम हम सभी के लिए हो, तुम सभी के लिए होता है ना। युवाम तुम दोनों के लिए होता है। तुम अकेले के लिए होता है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, ये तो था पुल्लिंग शब्दों का युष्मत शब्द का यूज। अब देखेंगे स्त्रीलिंग के लिए, जैसे त्वम क्रीडिका अस्ति, तुम खिलाड़ी हो। युवाम क्रीडिकेस्थ, तुम दोनों खिलाड़ी हो। यूयम क्रीडिकस्थ, तुम सभी खिलाड़ी हो। इसी तरह से हो जाएगा त्वम अधिवक्त्री असि, तुम वकील हो। युवाम अधिवक्त्रेस्थ, तुम दोनों वकील हो। यूयम अधिवक्त्रस्थ, आप सभी वकील हो। त्वम छात्रा असि, तुम छात्रा हो। युवाम छात्र स्थ, युवाम है यहाँ पर अनुस्वार लगेगा। तुम दोनों छात्राएं हो। और यूयम छात्रस्थ, आप सभी छात्राएं हो जाएगा। इसी तरह से त्वम धाविका असि, तुम धाविका हो। युवाम धाविकेस्थ, तुम दोनों धाविका हो, धाविकाएं हो। यूयम धाविकास्थ, आप सभी धाविकाएं हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने सेंटेंस बना लिए। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, उदाहरण गुणम वाक्यानि परस्पर योजन्तु। उदाहरण के अनुसार आपको वाक्यों को जोड़ना है कि तुम दोनों, तुम सबके लिए क्या होगा। हम दोनों, हम सब के लिए क्या होगा। तो आपको करेक्ट आंसर के साथ में मैच करना है। त्वम बालिका अस्ति, तो यहाँ पर हो जाएगा युवाम बालिकेस्थ, तुम दोनों बालिकाएं हो। यूयम बालिकास्थ, तुम सभी बालिकाएं हो। तो इस तरह से हम मैच करेंगे त्वम बालिका असि को युवाम बालिके अस्थ, यूयम बालिका स्थ से। तो इसी तरह से अहम गायिका अस्मि से हो जाएगा यहाँ पर आवाम गायको स्व और वयम गायिका स्म। तो यहाँ पर इस तरह से मैच करेंगे उदाहरण के अनुसार वाक्यों को। तो देखिए यह हो जाएगा आपका इस तरह से, त्वम छात्र असि, युवाम छात्रस्थ, यूयम छात्रस्थ। अहम शिक्षिका अस्मि, आवाम शिक्षिको स्व। ये देखिए अश्म शब्द है, अहम आवाम, और वयम आ जाएगा, वयम शिक्षिका स्म। इसी तरह से अहम नर्तकी अस्मि, आवाम नर्तक्यो स्म, वयम नर्तके स्म। त्वम ग्रहणी, अब ये युष्मद है, तुम गृहिणी हो। त्वम गृहिणी असि, युवाम गृहिण्योस्थ, तुम दोनों गृहिणी हो। और हम सब गृहिणियाँ हैं, इसके लिए हो जाएगा यूयम तुम सब गृहिणी हो, तो यूयम गृहिणीय स्थ हो जाएगा। इसी तरह से अहम आरक्षक स्म, तो यहाँ पर आरक्षक से आरक्षक का जोड़ देंगे, आवाम आरक्षको स्व, और यहाँ पर हो जाएगा वयम आरक्षका स्म। तो हम सैनिका सी का हो जाएगा युवाम सैनिको स्थ, यूयम सैनिका स्थ। तो हम चिकित्सका सी का हो जाएगा, तो युवाम चिकित्सको स्थ, और यहाँ पर हो जाएगा यूयम चिकित्सक स्थ। अहम तंत्रज्ञ अस्मि,
तो यहाँ पर हो जाएगा आवाम तंत्रज्ञ स्व और यहाँ पर हो जाएगा वयम तंत्रज्ञ स्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। उदाहरण के अनुसार उत्तराणाम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। उदाहरण के अनुसार उत्तरों के प्रश्न निर्माण करें। जैसे त्वम चिकित्सक, तो कः चिकित्सक, त्वम क, तुम कौन हो, तुम कौन चिकित्सक है, तो तुम चिकित्सक हो। कौन चिकित्सक है, तुम चिकित्सक हो। त्वम तंत्रज्ञ, तो कः तंत्रज्ञ, त्वम क, तुम इंजीनियर हो। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा कः तंत्रज्ञ। कौन तंत्रज्ञ है, कौन इंजीनियर है, त्वम क, तुम क्या हो, तो तंत्रज्ञ है। युवाम बालक हो, कौ बालक हो, युवाम बालक हो, तुम दोनों बालक हो का हो जाएगा। यूयम छात्र, आप सभी छात्र हो, तो यहाँ पर हो जाएगा के छात्र। यूयम के, तुम सबके लिए यहाँ पर आया है, आप सभी के लिए, तुम सभी के लिए। अहम न्यायाधीश, तो यहाँ पर हो जाएगा कः न्यायाधीश, अहम क, मैं कौन हूँ, मैं न्यायाधीश हूँ। आवाम गायके, के गायके, गायके के, यानी तो हम सभी, हम जो हैं, हम दोनों गायिका हैं, गायक हैं। तो कौन गायिका है और कौन गायक है और गायक कौन है, इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। इसका अर्थ है हम दोनों गायक हैं। वयम शिक्षिका का हो जाएगा काहा शिक्षिका, वयम का, हम सभी शिक्षिकाएं हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन शिक्षिका है और हम सब कौन हैं, शिक्षिकाएं हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनाना था। और लास्ट में आपका देखिए योग्यता विस्तार है, जिसमें आपको सिर्फ ये टीचर्स के लिए है। तो कुछ पढ़ लेते हैं हम भी, क्या पता आपको कुछ अच्छे से समझ भी आ जाए इसमें। तो भवान, भवती, भवन्तो, भवन्त्यो, भवन्त, भवन्त्य एतेषा प्रयोग प्रथम पुरुष से क्रियापदने सह भवति। ये देखिए जो इनका प्रयोग है प्रथम पुरुष के क्रियापद के साथ में होता है। ठीक है, इसी तरह से त्वम, युवाम, यूयम एतेषा प्रयोग मध्यम पुरुष क्रियापदेन सह भवति। त्वम, युवाम और यूयम, इनका प्रयोग जो होता है वो मध्यम पुरुष के क्रियापद के साथ में होता है। अहम, आवाम, वयम एतेषा प्रयोग उत्तम पुरुष से क्रियापदेन सह भवति। यह अहम, आवाम और वयम जो है इनका उत्तम पुरुष के क्रियापद के साथ में प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष की बात की जा रही है, उत्तम पुरुष की। जैसे हम पढ़ती, पढ़ता, पठंती बोलते हैं, इसी तरह से ये है पढ़सी, पढ़ता, पठत, पठमि, पठा, पठम। तो यहाँ पर ये है भवान, भवन, भवती अस्ति, त्वम असि, अहम अस्मि। ये एक वचन रूप हो गया, प्रथम, मध्यम और उत्तम। द्विवचन में भवन्तो, भवत्यो स्थ, युवाम स्थ, आवाम स्थ हो जाएगा। बहुवचन में भवन्त, भवन्त्य सन्ति, यूयम स्थ, वयम स्म, इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह से गीतम अहम पठामि, गीत मैं पढ़ता हूँ, तो गीत यहाँ पर दे रखा है, चलिए पढ़ते हैं। अहम पठामि संस्कृतम, मैं पढ़ता हूँ संस्कृत। अहम वदामि संस्कृत, मैं बोलता संस्कृत हूँ। अहम लिखामि संस्कृतम, मैं संस्कृत में लिखता हूँ। सदैव सुंदराक्षरम, सदैव सुंदर अक्षर में। अहम स्मरामि मातरम, मैं माता की पूजा करती हूँ। अहम भजामि मातरम, मैं भजन गाती हूँ, मैं भजन करती हूँ। अहम नमामि मातरम, मैं नमाम मतलब नमस्कार करती हूँ माता को। सदैव भक्तिपूर्वकम, मैं सदैव भक्ति में रहती हूँ। तो इस तरह से ये कविताएं हैं। अब देखिए परियोजना कार्य में है अश्मद युष्मद शब्दों की सर्वाणी रूपाणी स्वकोरक जो पत्र हैं लिखंतु, वो सभी रूप जो हैं अश्मद युष्मद के वो यहाँ पर लिखने हैं। अस्मद शब्दों को यहाँ पर प्रथम से लेकर सप्तमी विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और युष्मद की प्रथम से लेकर के सप्तमी विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन रूप लिखने हैं। तो चलिए आंसर देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि अस्मद शब्द रूपों को लिखें, युष्मद शब्द रूपों को लिखें। तो ये आप यहीं पर लर्न कर लीजिएगा। प्रथम विभक्ति रूप होता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन अस्मद का, अहम, आवाम, वयम, जो हमने पढ़ा है सेंटेंस में। द्वितीय विभक्ति होती है माम, आवाम, अस्मान। तृतीया मयाम, आवाभ्यम, आस्माभि। चतुर्थी मयम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम। पंचमी मत, आवाभ्याम, अस्मद। षष्ठी मम, आवयो, अस्माकम। सप्तमी मई, आवयो, अस्मासु। इसी तरह से युष्मद शब्द रूप हैं। प्रथमा में त्वम, युवाम, यूयम, जो हमने पढ़ा है सेंटेंस में, तुम दोनों, तुम दोनों और तुम सभी। द्वितीय में त्वम, युवाम, युष्मान। तृतीय में त्वा, युवाभ्याम, युष्माभि। चतुर्थी विभक्ति तुभ्यम, युवाभ्यम, युष्मभ्यम। पंचमी में त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत आ जाएगा। षष्ठी में तव, युवयो, युष्माकम। सप्तमी में त्वयि, युवयो, युष्मासु हो जाएगा। तो इस तरह से ये शब्द रूप है अस्मद युष्मद के, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पर इनको आप अपनी डेस्क पे लगा करके याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस बनाने में भी काफ़ी आपको हेल्प करेंगे। इस तरह से पूछा जा सकता है कि अस्मद शब्द का पंचमी द्विवचन रूप लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, आवाभ्याम।
इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो ये डन होता है आपका कंप्लीट चैप्टर 3 अहम च। तो देखिए अहम च त्वम च, ठीक है, अश्मत शब्दों का यूज बेसिकली हमने यहाँ पर देखा। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, ताकि आपको जो ट्रांसलेशन आता है हिंदी टू संस्कृत करने में बहुत हेल्प मिलेगी इस चैप्टर के थ्रू, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर से बताएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी तरह के हम काफ़ी सारे वीडियो देखने वाले हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 2026-27 के। तो जुड़े रहना है आपको इसी तरह आपके अपने चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।